नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स और गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपकी परीक्षा इसी फेज़ में होने वाली है या फिर आपके में मैसेज ये आ रहा है कि आपकी परीक्षा अगले फेज़ में होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो जाएंगे आप, दोस्तों कई लोग कह रहे होंगे मॉक टेस्ट जो अपलोड हुआ है पता है, मगर दोस्तों बहुत ही बारीक चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको इस टेस्ट में, जिससे कि आपको परीक्षा में बेनिफिट हो पाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर शायद बहुत सारे लोगों ने अभी तक गौर ही नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप अपनी भाषा चुन लेंगे, जो ये एक्चुअल टेस्ट आएगा इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी आपको अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चुननी पड़ेगी और यहाँ पर बड़ा ध्यानपूर्वक चुनिएगा दोस्तों। अगर कोई दूसरी भाषा चुन गई ना तो वहाँ पर परीक्षा में आपको हर क्वेश्चन पर अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा ही मतलब इस तरीके से आपको क्लिक करना है कि गलत ना हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा गया नवंबर 2020, और आंसर क्या है कुछ वो सब कुछ भूल जाइए। देखिए, नवंबर 2020 तक की बात की है ना, तो ये मान के चलिए कि नवंबर तक का तो करंट अफेयर आ ही रहा है। कई लोग यही पूछ रहे थे कि करंट अफेयर के लिए कहाँ तक तैयार करें। तो दोस्तों आपको मिनिमम नवंबर तक का जो है वो तैयार करना है। लास्ट का एक साल का तो आपको करना ही करना है, और यदि आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो लगभग 1.5 साल का जरूर करंट अफेयर करें। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। अब दोस्तों हम बाकी क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। बाकी क्वेश्चन किस किस तरीके के आ रहे हैं। ये देखिए, निपा जो है एक चक्रवात था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, चाहे परीक्षा एसएससी की हो, रेलवे की, ये वाला जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट बन चुके हैं। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इसमें पुरुष एकल खिताब, महिला एकल खिताब, इसमें जो मिक्स डबल होता है उसका, और जीतने से ज़्यादा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उपविजेता कौन थे, किसने किसको हराया। तो ये थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जीएस में। और अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो आते रहते हैं, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, शास्त्रीय संगीत पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो भी नई टेरिटरी बनी है, नई राजधानी है, कब से बनी है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ज्योग्राफी पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें इन्होंने मॉक टेस्ट में डाले हैं। साइंस का भी जो है इसके अंदर पूछा ही जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे ये लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड पूछा गया है। साथ में दोस्तों जैसे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये नॉर्मल वाले जो है वो आप जो है अभी तक तैयारी कर ही रहे होंगे। फिलहाल करंट अफेयर का आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर का आपका लास्ट कम से कम एटलीस्ट 1 साल का, ये कम से कम है दोस्तों। कई लोग लास्ट का 6 महीने का तैयार करने का सोचते हैं। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इससे रिलेटेड देखिए, जैसे ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए ना कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, तो ये आपको सन जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, मान लीजिए आपकी ये परीक्षा हो रही है इस समय पर ही, तो आपकी जैसी तैयारी है वो सही है। मगर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा इस फेज़ में नहीं है, अगले फेज़ में है, तो दोस्तों हम लोगों ने आपको एक पहले भी बता चुके हैं कि एक मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आप ये याद कर सकते हैं कि कौन सी घटना किस सन में घटित हुई थी। वो एक ऐसा कोर्स है जिससे कि आप एक ही दिन में कोर्स कंप्लीट करने में, पूरी तरीके से सीखने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। मगर उसके बाद ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो जो है वो आप कवर कर पाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चाहें मेमोरी कोर्स करना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं studyWithHappiness@gmail.com पर। आपको सारी जानकारी अवगत करा दी जाएगी। फिर मॉडर्न इंडिया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न, जिनकी हिस्ट्री कमज़ोर है, जो हिस्ट्री से नफ़रत करते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे पर्टिकुलर यार वो समझ में ही नहीं आता है, तो आपको एटलीस्ट हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया कर लेनी है, बाकी कुछ करें या ना करें। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया इतनी बोरिंग नहीं है। मुग़ल पीरियड से क्वेश्चन है इसमें रखे गए हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी भी मुझे लगता है कि जैसे कि प्रिय है। जैसे कि ये देखिए,
खासकर मैप की बात करें हम अगर भारत के, तो उसमें कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगा रहा है, कितने राज्यों से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। सेंसस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे ज़्यादा पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि पॉलिटी को कवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो पॉलिटी भी जो है आप कर सकते हैं। अभी तक अगर आप अपने जो नोट्स हैं उनसे रिवीजन कर चुके हों, तो अगर आप चाहें तो हमने जो आपको मॉक टेस्ट कराए थे उनसे भी रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मॉक टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के रूप में तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, जीएस पे आपको वाकई में थोड़ा सा अच्छा रोल देना है, मतलब फोकस करना है, जिससे कि आपका जो जीएस है वो बढ़िया से बढ़िया हो सके। देखिए 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के ही हैं सीधे सीधे तरीके से, है ना। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी ही जो है आपको और भी जो जानकारी मिलेगी वो अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।